अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स फाइबर ऑप्टिक्स की। फाइबर ऑप्टिक्स का एक बड़ा किरदार है लाइट की ट्रांसमिशन के अंदर, कि लाइट के थ्रू हम लोग अगर डाटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर जो फाइबर ऑप्टिक मटेरियल है वो बहुत ही कारआमद है, यूज़फुल है। इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स, बात करेंगे कि फाइबर ऑप्टिक्स होती क्या है। फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स मैन हैज़ कम्युनिकेटेड यूजिंग फ्लैशेज ऑफ रिफ्लेक्टेड सनलाइट बाय डे एंड लैंटर्न्स बाय लाइट। सालों साल से अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ किया जाता था वो था फ्लैशेज ऑफ रिफ्लेक्टेड सनलाइट, या फिर रात के टाइम लैंटर्स को यूज़ किया जाता था कम्युनिकेट करने के लिए। नेवी सिग्नल मैन जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो अभी भी पावरफुल ब्रिंकर्स ऑफ लाइट को यूज़ करते हैं टू ट्रांसमिट कोडेड मैसेजेस, ताकि वो अपने मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर सकें एक शिप से दूसरे शिप की तरफ, अगर वहाँ पर जो रेडियो साइलेंस है वो मौजूद है। यानी कि वहाँ पर अगर वो इस तरह डिस्कशन नहीं करना चाहते बाय यूजिंग रेडियो सिग्नल्स, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, नेवी सिग्नल मैन इन पावरफुल ब्रिंकर्स को यूज़ करते हैं। लाइट कम्युनिकेशन हैज़ नॉट बीन कन्फाइंड टू सिंपल डॉट्स एंड डैशेस। जो लाइट कम्युनिकेशन है स्टूडेंट्स, वो डॉट्स और डैशेस पे कन्फाइंड नहीं है। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दिया था, कि उन्होंने जो अपना डिवाइस इजाद किया जिसका नाम है फोटोफोन, जो कि आफ्टर टेलीफोन के बाद शॉर्टली ही डिस्कवर किया गया था। बेल्स फोन के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, कि मॉड्यूलेटेड बीम यूज़ की जाती है किसकी, रिफ्लेक्टेड सनलाइट की, जो कि फोकस होती है किसके ऊपर, सेलेनियम डिटेक्टर के ऊपर, जो कि सेवरल मीटर्स अवे होता है डिवाइस से। अब इस डिवाइस से क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, बेल वाज एबल टू ट्रांसमिट अ वॉइस मैसेज विया बीम ऑफ लाइट। बेल ने क्या किया कि इस बीम ऑफ लाइट के थ्रू वो ट्रांसमिट कर सके इजीली मैसेज को। अब ये जो आइडिया है स्टूडेंट्स, बहुत अरसे तक डॉर्मेंट ही रहा, छुपा ही रहा, लेकिन जो रिसेंट पास ईयर्स के अंदर जो डिस्कवरीज हुई हैं स्टूडेंट्स, उनमें क्या हुआ, जो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, उसको रिवाइव्ड किया गया। और आजकल जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट्स, वो फाइबर ऑप्टिक्स को वाइडली यूज़ करती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट एफिशिएंट वे है क्या करने का, डाटा को ट्रांसमिट करने का। अब जब लाइट को यूज़ किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए एज अ कैरियर वेव, तो फाइबर ऑप्टिक्स के हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस आ जाते हैं ओवर रेडियो वेव कैरियर्स। क्यों? क्योंकि ये रेडियो वेव्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो बैंड विड्थ है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही वाइडर है एज कंपेयर टू अदर ऑप्टिकल डिवाइसेस। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी इम्यूनिटी टू ऑब्जर्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इसकी वजह से इंटरफेरेंस अकर नहीं होती और लाइट डाटा इजीली ट्रांसफ़र कर लेती है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। फाइबर ऑप्टिक्स के फर्दर यूज़ की बात करें तो ये इस्तेमाल की जाती है लाइट को ट्रांसमिट करने के लिए अराउंड द कॉर्नर्स, और जहाँ पर इनएक्सेसिबल प्लेसेस होती हैं वहाँ तक लाइट को पहुँचाने के लिए भी फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ किया जाता है। अब फाइबर ऑप्टिक्स के जो टूल्स हैं स्टूडेंट्स, वो इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, और जो इनकी इंपॉर्टेंस है टू डायग्नोस टूल्स, वो भी बढ़ चुकी है मेडिसिन की फील्ड में। रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, जो फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट्स आजकल, उसने क्या किया है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका, जो कि इसकी एनॉर्मस कैपेबिलिटीज़ है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, उसकी वजह से जो फाइबर ऑप्टिक है वो टेक्नोलॉजी के अंदर दिन ब दिन एनहांस करती जा रही है। One feature of a system is its ability to transmit thousands of telephone conversations। यानी कि बहुत सारी अगर कन्वर्जेशंस हैं स्टूडेंट्स, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही एफिशिएंट है। सेवरल टीवी प्रोग्राम्स को शो करने के लिए और न्यूमरस डाटा सिग्नल्स को बिटवीन स्टेशंस ट्रांसफ़र करने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि दो फ्लेक्सिबल हेयर थिन थ्रेड्स जो हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर यूज़ किए जाते हैं। विद द ट्रिमेंडस इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी कॉल्ड द बैंडविड्थ, इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होने की वजह से जो फाइबर ऑप्टिक सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो अनडाउटेबली प्रैक्टिकल कर दिया गया है, और इसकी वजह से प्रैक्टिकल यूजेस बहुत एफिशिएंट हो चुके हैं, और जो बहुत सारी सर्विसेज हैं वो हमें प्रोवाइड की जा रही हैं, जो कि टू वे टेलीविज़न के अंदर प्रोवाइड नहीं की जाती थी, और वो कॉस्टली भी था। किससे? फाइबर ऑप्टिक से। टू वे टेलीविज़न का एक तरीका है जिससे डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। अब फाइबर ऑप्टिक सिस्टम हमें अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स कि ना सिर्फ हम लोग डाटा ट्रांसमिट कर सकें, बल्कि वर्ड प्रोसेसिंग भी,
इमेज ट्रांसमिटिंग भी और इक्विपमेंट की रिसीविंग भी हम लोग इनके थ्रू एफिशिएंटली कर सकते हैं। अगर हम लोग मज़ीद बात करें तो जो इसकी एक्सट्रीमली वाइड बैंड विथ है स्टूडेंट्स फाइबर ऑप्टिक सिस्टम के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा थिनर और लाइट वेव केबल्स के अंदर जो है वो पाई जाती है। अगर हम लोग बात करें साइज़ की, तो जो फाइबर ऑप्टिक केबल है स्टूडेंट्स, उसके अंदर और उसके बाहर प्रोटेक्टिव केसेस लगे होते हैं जो कि टिपिकली 6.0 मिलीमीटर के होते हैं। मिलीमीटर एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट है डायामीटर्स के हिसाब से, लेकिन अगर हम लोग इसको कंपेयर करें दूसरी कॉपर बंडल के साथ जो कि 7.62 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, तो इतना डाटा सिर्फ और सिर्फ 6 मिलीमीटर की जो फाइबर ऑप्टिक है वो कवर कर सकती है, अगर इसको कंपेयर किया जाए 7.62 सेंटीमीटर के कॉपर बंडल के साथ। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि फाइबर ऑप्टिक की कैपेसिटी कितनी है और इसके थ्रू कितना डाटा जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं और ये कितनी फ़ायदेमंद है। थैंक यू।